हाँ बोर्ड पर देखो, मैं क्या पढ़ना था, अध्यारोपण। अध्यारोपण को क्या बोला जाएगा? सुपरपोजिशन। अच्छा, होता क्या है अध्यारोपण का मतलब? होता है मिलना। क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक तरंगें आगे चलकर मिलती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अध्यारोपण। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक तरंगें आगे चलकर मिलती हैं उसे बोला जाता है अध्यारोपण कहता है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? इसमें भी दो या दो से अधिक तरंगें आगे चलकर मिलेंगी। जैसे पहली तरंग बाई वन वेक्टर, दूसरी तरंग बाई टू वेक्टर, तीसरी तरंग बाई थ्री वेक्टर। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें आगे चलकर मिलती हैं तो उनका परिणामी विस्थापन जो होता है उन सभी तरंगों के सदिश योगफल के बराबर होता है। अब हमें क्या पढ़ना है? व्यतिकरण। तो जो व्यतिकरण है वो अध्यारोपण ही होता है। बस अंतर इसमें क्या है, इसमें भी दो या दो से अधिक तरंगें मिलेंगी आगे चलकर। कितनी मिलेंगी? जैसे अध्यारोपण मिलती थी। अध्यारोपण क्या था कि जब दो या दो से अधिक तरंगें आगे चलकर मिले उसी को क्या बोला जाएगा? अध्यारोपण। अब क्या पढ़ना है? इसमें भी दो या दो से अधिक तरंगें आगे चलकर मिलेगी। बेशक कंडीशन क्या है इसमें दोनों तरंगों की, या जो ज्यादा तरंग होंगी उनकी, कि आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? समान। और दिशा कैसी होनी चाहिए? समान। हाँ या ना? अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें, क्या बोला मैंने? जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में आगे चलकर अध्यारोपित होती हैं या आगे चलकर मिलती हैं तो उसे व्यतिकरण कहता है। जो अध्यारोपण था उसमें ना ये वाली कोई कंडीशन नहीं थी कि समान आवृत्ति हो या समान दिशा हो, दिशा अपोजिट हो सकती, दिशा प्लस माइनस मैंने इसलिए बोला वहां पर सदिश योगफल के लिए। हाँ या ना? तो अब यहां पर मैंने क्या बोल दिया व्यतिकरण में कि आवृत्ति और दिशा कैसी होनी चाहिए? सभी तरंगों की समान होनी चाहिए। तो व्यतिकरण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ये दोनों लाइन की डेफिनेशन है, आपको तुरंत याद होनी चाहिए कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में, समान दिशा का मतलब जिस तरफ पहली तरंग जा रही है उसी तरफ भी दूसरी तरंग जानी चाहिए, समान दिशा में आगे चलकर मिलती है या अध्यारोपित होती है उसे व्यतिकरण कहते हैं। अच्छा, जो व्यतिकरण होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। एक संपोषी व्यतिकरण। कैसा व्यतिकरण? संपोषी व्यतिकरण, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है बेटा? कंस्ट्रक्टिव। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो चेक करो पहला टाइप क्या हो गया? संपोषी व्यतिकरण। दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। इसको तो नाम से समझ में आ रहा होगा। और जब विनाश करते तो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय। हाँ या ना? इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ या ना? तो ध्यान दीजिए, व्यतिकरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में आगे चलकर मिलती हैं उसे। अब व्यतिकरण होता है कितने प्रकार का है?
दो प्रकार का, पहला संपोषी व्यतिकरण, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। क्लियर? आइडिया लगाइए। व्यतिकरण देखो, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में आगे चलकर अध्यारोपित होती हैं, आगे चलकर अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित का मतलब मिलती हैं, तो उसे व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? अब लिखिए व्यतिकरण के प्रकार। तो पहला लिखो संपोषी व्यतिकरण, दूसरा लिखो विनाशी व्यतिकरण। और पहली हेडिंग लगाइए संपोषी व्यतिकरण। लिख गया? और हमें क्या पढ़ना है? देखो डेफिनेशन बिल्कुल मैच करेंगी। संपोषी का मतलब कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। तो जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो ईंट से ईंट मिलकर एक पूरा मकान बनता जाता है। हाँ या ना? कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो चेक करो यहां पर हमें कौन सा व्यतिकरण पढ़ना है, तो चेक करना है इसमें भी क्या होंगी? दो या दो से अधिक तरंगे, पहली कंडीशन। हाँ या ना? दूसरी कंडीशन आवृत्ति और दिशा कैसी होगी उनकी? समान। बोलिए। और वो क्या करेंगी? आगे चलकर मिलेंगी। अब लेकिन यहां पर एक शर्त है, मिलेंगी कैसे? जैसे सपोज दैट ऐसे चल रही है तरंग, हाँ या ना? अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलेगी, प्रकाश किसके रूप में? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। ये कौन सी तरंग है? पहली तरंग। तो दूसरी तरंग आए, हाँ या ना? बोलिए। तो इसमें तरंग मिलनी कैसी है? ये क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा तरंग होता है और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? गर्त। तो इसमें दो या दो से अधिक तरंगें कैसी होनी चाहिए? आवृत्ति और दिशा समान, और इस प्रकार मिलनी चाहिए कि दोनों तरंगों का श्रृंग श्रृंग से मिले और गर्त गर्त से मिले। तो जब श्रृंग श्रृंग से मिलेगा और गर्त गर्त से मिलेगा तो यहां पर उत्पन्न होगा ब्राइट फ्रिंज। क्या उत्पन्न होगा? ब्राइट फ्रिंज, जिसको बोलेंगे दीप्त फ्रिंज। क्या बोला जाएगा बेटा? अच्छा, दीप्त फ्रिंज क्या उत्पन्न हुआ? क्योंकि इसका श्रृंग किससे मिला? श्रृंग से। तो श्रृंग श्रृंग से मिलेगा तो एनर्जी और बढ़ेगी। हाँ या ना? जैसे जब ये दो तरंग मिल गई तो अब एक बड़ी तरंग का निर्माण कर देंगी, ऐसे करके। बोलिए। इसमें हुआ क्या है कि दो या दो से अधिक तरंगें आई हैं, उनकी आवृत्ति और दिशा कैसी है? समान, और वो इस प्रकार मिली है कि उनका श्रृंग श्रृंग से मिला है और गर्त गर्त से मिला। इसका भी श्रृंग है, चेक करो किससे मिला? श्रृंग श्रृंग से और गर्त गर्त से। तो जब श्रृंग श्रृंग से मिले और गर्त गर्त से मिलता है तो यहां पर क्या उत्पन्न होता है? ब्राइट फ्रिंज। क्या उत्पन्न होता है? ब्राइट फ्रिंज का मतलब चमकीला बिंदु। जैसे सपोज दैट अभी आप यहां से सराय की तरफ दिख गया, चेक करो दोबारा से। मैं यहाँ पे क्या बताया था? श्रृंग किससे मिले? श्रृंग से, और गर्त किससे मिले? गर्त से। तो जैसे अभी सपोज दैट आप सराय की तरफ जा रहे हो और हवा भी महाराजपुर से सराय की तरफ चल रही हो,
आपकी स्पीड और उस हवा की स्पीड दोनों मिलेंगी तो आपकी जो वाहन है उसका स्पीड बढ़ेगा। तो ऐसा ही सेम कंडीशन क्या हो जाएगा, सुरंग सुरंग से मिलेगा, नमस्ते, और गर्त किससे मिलेगा, गर्त से, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक बड़ी तरंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, उसी को क्या बोला जाएगा, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का मतलब क्या हुआ कि यहां पर दो तरंगों ने मिलकर एक बड़ी तरंग का निर्माण कर दिया। हाँ या ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, संपोषी व्यतिकरण। लिखिए, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में आगे चलकर इस प्रकार मिले, इस प्रकार मिले कि सुरंग सुरंग से मिले और गर्त गर्त से मिले, तो उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। सुरंग सुरंग से मिले और गर्त गर्त से मिले तो उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर चेक करो, यहां पर क्या था, सुरंग किससे मिल रहा था, सुरंग से, गर्त किससे मिल रहा था, गर्त से, तो यहां पर कौन सा फ्रिंज उत्पन्न हुआ, ब्राइट फ्रिंज का मतलब दीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज का मतलब यहां पर जो तीव्रता होगी प्रकाश की वो कैसी होगी, मैक्सिमम। कैसी होगी, मैक्सिमम। क्लियर, याद रखना। डायग्राम बना दो। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि हमारी डायग्राम समझने के लिए बना लेना चाहिए, आप लोगों को लगता है नहीं लगता है, हैं? तो फिर ऐसे टेसू से बैठे क्यों रहते हैं, बोला जाएगा डायग्राम बना लो। अब इसको डायग्राम को यहां बनाता है, इसके बराबर में दूसरा डायग्राम बनेगा, ये वाला, ये बड़ा वाला। एक तरफ इसको बनाना था आधे पेज में, आधे पेज में इसको बनाना था, पता चलता है कि दो तरंगों ने मिलकर एक बड़ी तरंग का निर्माण किया है। तो सेंस तो बिल्कुल नहीं लगाते हो। और जबकि हाई स्कूल वाले तो, उन्हें तो क्या बता दो ना कि सीएटी कैट मीन्स बिल्ली, फ्रू कहता कुत्ता, और फिर आवत है भग बुरी तरह थे, पर मैं कहा ठंडा वंडा लग गो तेज, उनका देश ही इतना खराब है, वो करें तो करें का। बस बच्चा इसमें लगा है, सुबह उठ गो, उठने का जल्दी नहा लो, कॉलगेट करो, जब तक नींद नहीं खुल पाई तब तक स्कूल में। टीचर आए, वो भी ऐसे ही आएंगे, पता नहीं कि कहाँ से जंगल लड़के आ रहे हैं सुबह 8 बजे। 2 घंटे पढ़ाया, अरे मैं तो बहुत थक गया, तुमने पला पलट दिए, है ना। तो जैसे एक एक बज गया, छुट्टी, लंच हो गई, लंच हो गया, छुट्टी हो गई, घर पे जाओ, तुम्हारे फलाने आ गए, ये आ गए, और फिर घर पे आ रहे हैं सब। घर पे आए, घर पे खाना नहीं खा पाया, कोचिंग भागो, कोचिंग से शाम हुई, घर पे पहुंचे, फिर खाना खाया, 1-2 घंटा फोन चलाया, फिर सो गए, सुबह उठो फिर उठो, ये चल रहा है। आप एक को बस ऐसे कुकर नहीं होता, कुकर में आलू रखे हुए हैं, उसमें सीटी लग रही है, बस हटवाओ, उसको सिस्टमेटिकली चलो। अब जा तो एक जी तो करा दूंगा बिना सी, लिख गया। बताओ संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में आगे चलकर इस प्रकार मिलती हैं कि सुरंग सुरंग से मिले और गर्त, तो यहां पर क्या उत्पन्न होता है,
बेटा ये ब्राइट फ्रिंज जो दीप्त फ्रिंज है मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और जैसे दो तरंगें मिलकर क्या बना देती है, एक बड़ी तरंग का निर्माण कर देती है। इसका मतलब क्या है संपोषी का मतलब कि कोई बंदा आगे बढ़ रहा है, उसकी हेल्प करके हमने उसको और हेल्प कर दिया, वो थोड़ा सा और ग्रो करेगा। हाँ या ना, उसको बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण। अच्छा विनाशी व्यतिकरण क्या होगा, इसी में चेक कर लें स्पीड में। तो ये इंक कैसे चिपक जाती है, हाँ हाँ, बिल्कुल। पेट्रोल पंप साथ में खुलवा के चलो। अब क्या पढ़ना है, विनाशी व्यतिकरण। बोर्ड पे देखें होशियारो, लिखने की जगह पर लिखा करो। मैं तो वही समझा समझा के पागल हूं। अब कौन सा व्यतिकरण पढ़ना है, तो इसमें भी क्या होगा, दो या दो से अधिक तरंगें होंगी, क्योंकि आवृत्ति कैसी होगी, दिशा कैसी होगी। अब मिलेंगी कैसे वो ध्यान देना। यहां पर मिलेंगी कैसे वो ध्यान देना है ना। ये एक तरंग है, कितनी है, एक तरंग। अब दूसरी तरंग कैसे मिलेगी, तो वो दिशा दोनों की समान है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, आवृत्ति दोनों की समान है। अब मिल कैसे रही है, कि इसका श्रृंग इसके गर्त से मिल रहा है, और इसका गर्त इसके किससे मिल रहा है, श्रृंग से। अब चेक करो, ये आगे बढ़ना चाहती है, इसने पीछे बढ़े खींच लिया, आया ना। इसने 2 न्यूटन फोर्स ऊपर लगाया, इसने क्या किया, नीचे नीचे लगा दिया। तो क्या खा रहे हो, तो अब क्या होगा, जो बड़ी तरंग बन रही थी, अब किस तरंग बनेगी, छोटी तरंग, आया ना। और यहां पर क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज। क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज का मतलब अदीप्त बिंदु या अदीप्त फ्रिंज। क्लियर। और ध्यान से सुनो, कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में आगे चलकर इस प्रकार अध्यारोपित हो कि श्रृंग गर्त से मिले और गर्त श्रृंग से मिले, तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर। और इसमें क्या उत्पन्न होता है, डार्क फ्रिंज, इसको बोलते हैं अदीप्त बिंदु। और जो इसमें क्या होगा, दो तरंगें मिलकर क्या कर देंगी, एक बढ़ना चाहेगा उसको भी, इसको भी छोटा कर देंगी। पहले क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्ट से बड़ा हो रहा था, निर्माण हो रहा था, अब क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय, खत्म। क्लियर। देखिए विनाशी व्यतिकरण में लिखो कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में आगे चलकर इस प्रकार अध्यारोपित होती हैं कि श्रृंग गर्त से मिले और गर्त श्रृंग से मिले, तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसमें बेटा होता क्या है बताओ, कौन सा फ्रिंज बनता है, डार्क फ्रिंज, अदीप। अच्छा यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो कैसी हो जाएगी, मिनिमम। कैसी हो जाएगी, जैसे स्पीड कम हो जाएगा, पूरे डायरेक्शन से आ जाए तो। बनेगा डायग्राम। बताओ अध्यारोपण क्या होता है, स्पीड में बोलते हो। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, उनका परिणाम विस्थापन उन सभी तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के। उसके बाद क्या बता पढ़ाया था, बताओ व्यतिकरण क्या होता है। कितने प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। अच्छा विनाशी व्यतिकरण क्या होता है,
अब संपोषी व्यतिकरण में क्या प्राप्त होता है? दीप्त फ्रिंज। और विनाशी व्यतिकरण में क्या प्राप्त होता है? और यहाँ पे संपोषी में जो तीव्रता होती है वो मैक्सिमम होती है और विनाशी में क्या होता है? मिनिमम। क्लियर? बाकी कल पढ़ते हैं, क्लासेस हो।